भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान रहो लक्ष्मण। माता जी प्रणाम। भ्राता जी पंचवटी पर तो अपार खूबियों का कमाल ही कर दिया है। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य मन को आनंदित करने वाला है। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ा दी है। अजी आप कौन हैं? कुछ हर्ज रहे हो तो अपने वंश से मुझे परिचित कराइए। हे देवी, हम और पूरी महाराज दशरथ के लाए हैं और पिताजी की आज्ञा से वन भ्रमण के लिए आए हैं। ये मेरी पत्नी सीता और वो मेरा भाई लक्ष्मण है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? और यदि आप अनुचित न समझे तो अपना परिचय भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर, खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में ही नष्ट हूं। मेरे भाई खर और दूसर इसी जगह पर रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुर्पणखा कहते हैं। पर देखो, बहुत से राजकुमारों की मुझ पे तबीयत आई है और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई है, पर ये बंदी किसी को खातिर में नहीं लाई है। ये यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? वो इसलिए कि तूने स्वरूप के दिल में थोड़ी जगह पाई। तुम्हारी ये पहली हमारी समझ में नहीं आई। अजी इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आप मेरे पति, मैं आपकी लुगाई। अब समझे मेरे बाप के जवाई। जब तुम बड़े बड़े राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों समाई?
अजी देखने में तो अक्लमंद मालूम पड़ते हो पूरे सो गए। तबीयत जहां पर आई फिर कौन बादशाह और कौन दवाई? हे देवी, मेरी पत्नी सीता तो मेरे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तुम जाओ और लक्ष्मण के साथ अपनी सब किस्मत आजमाओ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अजी मैं इनसे तो थोड़ा मजाक कर रही थी, वास्तव में मैं तो आपसे ही मोहब्बत का दम भरती। वह काला तो लुटा, आप उसका छोटा, न आदमी की सूरत। भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धो के पीऊंगी। वाह, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है। तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक ही नेत्रबान से घायल हो गए। रंग कुंदन की तरह चमक रहा है। सुंदरता में तो निसंदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना बल्कि सारी खुदाई का इंतकाम बस इंतखाब हो। तो फिर किस बात का हिजाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब हो जाएगी। बस आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब है। हाँ हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब जचती है। एक महल में दूसरा महताब है, मगर वो तो कहते थे पर दूसरी शादी मेरे लिए नाजायज है। माता की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल उनका भी सख्त बेताब है।
अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की तुझे क्या पहचान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, बड़ा आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से तो कुछ भला मालूम होता था, पर देखते ही दिल से कोसों दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं छूटती भी नहीं। हे देवी, अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करो। संभव है तुमने लक्ष्मण के प्रति अंदाजा लगाने में गलती की हो, या लक्ष्मण ने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई चाल चली हो। यदि आप सती हैं, वह भी बावजूद शादी के पूरा यति है। अजय काहे का यति है? इतना बदशक्ल है, उतना ही मूढ़मती है। स्वरूप के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पे शोभा देते हैं। ये हाथापाई किसी और के साथ करना, जरा मुंह से बात करो। क्यों, मेरे हाथों में कोई कांटे हैं जो आपके गर्दन पे चुभ जाएंगे, या कोई चीज है जो आपके सीने में चुभ जाएंगे? बहुत मजा अजी, आपने किस जंगलू के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका है, ना बात करने का सलीका? आले आना दर्जे का बदतमीज, सूरत देखो बच्चों का मरीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई, मैं नाक दबाकर उल्टे पांव लौट आई। भला आपको छोड़कर कहां जा सकती?
और उस काले कलूटे को कैसे खाते में ला सकती? मैं तो जिस लायक था वही वैसी काली कलूटी उस पर फिसल गई। दोनों की जोड़ी अच्छी मिल गई। अब हम तुम और दफ्तर में अरे एक बार कह दिया मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्या शादी नहीं करेगा कि रत लगा रही है। एक बार शादी करके तो देख, कसम है लंका के मुख्य द्वार की, सारी दुनिया भुला दूंगी। मुझे यह बात करने में कुछ लाज ना तुमको आती है। मुझसे यह कहने से पहले पापी मर क्यों नहीं जाती है। एक कुलंकनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संग से कह दे, कहीं कर दे तेरा खोल तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सत्ता ना समझा हटका ये, आनंद भोगना इसका लक्ष्य है। बस है कर्तव्य फाटका ये। यदि विवाह हो चुका है तेरा तो निज पति की सेवा कर, वे भी आराध्य देवता है, उसका हिस्से ही सुख का आनंद कर। है दैव्य अवस्था में हो तो निज पति की वीरांगनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। अरे ओ गोरे तपस्वी, अगर एक पल और नखरा किया तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारी बदन से खुरच के उतार लूंगी। जल्दी बोल क्या इरादा है। बस सुन चुका बहुत तेरी बकवास, अब के ज्यादा बोली तो दूंगा जीत सदा। खबरदार हो पार हमारा, अपना जाएगा खाली, बिना कहना धोखे से लक्ष्मण ने जान निकाली। लगता है इनसे तो मेरी दाल नहीं गलेगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। क्या कहते हैं प्यार के परवाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तुम्हें जब तेरी सूरत फिर कोई मूरत क्या है। तुम्हें जब तेरी सूरत फिर कोई मूरत क्या है। प्यार किया हो जिसने उसे पूजा की जरूरत क्या है। मैंने सारा जीवन
जो तेरा आचा। अब मैं समझी ये मुझसे शादी क्यों नहीं करते, क्योंकि ये निगोड़ी काल कटोरी इसके साथ है। ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। पहले इससे पहले ठिकाने लगाती, क्यों रे बेहया, तुमको शर्म नहीं आती जो वैश्यों की तरह जंगल में घूम रही है? मालूम होता है तो बहुत कुछ कर रही है। खाली कुरकुरिया, पटाखे की फुरफुरिया। अब तो मैं अपने असली रूप में आती हूँ। चल मेरी बहना। भैया लक्ष्मण, तुमने इसे अच्छी सीख दी। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था।